लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और इस बीच उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राजनीतिक किला मान रही भारतीय जनता पार्टी गोंडा जिले की कैसरगंज सीट को लेकर लगातार यहां पर असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। कारण स्पष्ट है क्योंकि जिस तरीके से देश के शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के आरोप में जो धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको WFI अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और अब खिलाड़ियों की ये मांग है कि उनको चुनावी मैदान में न उतारा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर ये अपील करते हुए देश की महिला खिलाड़ी ये अपील करती नजर आ रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा जैसे तमाम यहाँ पर दावों को आजमाने वाली और उनको जमीन पर उतारने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस तरीके से ऐसे दोषियों को टिकट दे सकती है जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के आरोप दर्ज है। वाकई में यहाँ बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें यह कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें केस की शुरुआती सिरे से दोबारा जांच करने की मांग की गई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया और अब 7 मई को यह फैसला आएगा कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं या फिर इस मामले में बरी छूट जाते हैं। और कैसरगंज सीट को लेकर के क्या चुनावी समीकरण बनेंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, आपका स्वागत है। अमन जी, जिस तरीके से कैसरगंज सीट को लेकर के बीजेपी बड़ी पार्टी जो 400 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, क्या यहाँ पर एक सीट को लेकर इतना सस्पेंस बना हुआ है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह को नहीं उतारा गया तो पार्टी को सीट गंवानी पड़ सकती है? ऐसे में क्या फैसला लेगी? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया। दरअसल बृजभूषण को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई सरकार आखिर इतना दबाव में क्यों है। बीजेपी जो 400 पार जाने की बात करती है, अपने आप को ताकतवर बताती है, कांग्रेस पार्टी को हैसियत नहीं समझती, इंडिया गठबंधन को बिल्कुल लाचार बताती है, तो आखिर वो एकमात्र जो शख्स है बृजभूषण उससे इतना डरी हुई क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बृजभूषण जो है अदालत में गए होंगे, उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान, एक अजीब सा कह सकते हैं रुआब रहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी आप कह लीजिए, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि पार्टी की जो आला कमान है वो भी कहीं ना कहीं बृजभूषण के सामने उतनी दबंगई से बात नहीं रख पाते, उतने कह सकते हैं मजबूती से बात नहीं रख पाते जिस तरह से बात रखना चाहिए। और देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि 7 तारीख को जिस तरह से मई को फैसला आने वाला है और देखिए 26 तारीख में, आज 27 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव का जो नामांकन है वो प्रक्रिया कल से शुरू हो गई जी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी खेमे में अब तक चुप्पी कह सकते हैं पसरी हुई है, मातम पसरा हुआ है। कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करने वाला, क्योंकि जिस तरह से बृजभूषण ने कहा कि भाई नए सिरे से जांच होनी चाहिए, दोबारा इसमें कह सकते हैं पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब उसी के ऊपर फैसला आने वाला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से जो बृजभूषण है वो अपनी जो है ताकत का एहसास कराते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अब भी कह सकते हैं कि कैसरगंज सीट से कोई भी नाम का, किसी भी प्रत्याशी के नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है। तो इसको आप क्या समझते हैं? यही समझिए कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी अगर बीजेपी अपने किसी नेता को इतना भयानक संरक्षण दे रही है तो उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। आपको भी याद होगा कि जब ये जो देश को का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर पहुंचती हैं और इस तरह की बात कहती हुई नजर आती हैं, जो सुनकर हर किसी का जो था चेहरा वो मायूस से झुक गया। क्योंकि पीएम मोदी हमेशा ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बेटी बचाओ और बेटियों को बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर जब बेटियों ने आवाज उठाई तो उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। और देखिए, अभी भी बदस्तूर कह सकते हैं कि बृजभूषण सांसद हैं, अभी तक भी बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल, वर्तमान में भी बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। विनेश फोगाट की विशेष तौर पर बात करें तो विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 50 किलोग्राम यहाँ पर फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने क्वालिफाई किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो पूरा मामला था इसने हमारे खेल को प्रभावित किया है। इसके साथ साथ ही विपक्षी नेता यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जितनी बीजेपी उनको संरक्षण दे रही है, आखिरकार बीजेपी जिस मोदी परिवार की बात करती है तो क्या इन महिला खिलाड़ियों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती है कि विनेश
फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ये उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमन जी, क्या यहाँ पर बीजेपी टिकट काटेगी, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर यहाँ पर मामले दर्ज हैं और इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर जाहिर तौर पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, 7 मई को फैसला अगर आएगा तो 2 या 3 मई तक लास्ट नामांकन की डेट है। तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को अब शायद अपने अब तक की जो खामोशी, अब तक की जो चुप्पी, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब अगर नए प्रत्याशी के ऊपर नहीं जाएंगे तो ये बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि एक शख्स के ऊपर अदालत ये कहती है कि भाई आपके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सही हुई है, उसके ऊपर हम फैसला करने वाले हैं। जो दोबारा कह सकते हैं री इन्वेस्टिगेशन की अपील करते खारिज कर दी जाती है, लेकिन बीजेपी के कान पर अभी जू नहीं रेंगते। और देखिए 2-3 दिन का वक्त और बचा है, तो ऐसे में बीजेपी को अब नाम अनाउंस करना ही पड़ेगा। क्या बीजेपी ब्रजभूषण के नाम पर ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और साथ में जो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि चीजों का जायजा लेने के बाद ही वो किसी की का जो नाम है वो यहाँ पर अनाउंस कर सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी को पहला दाव चलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करती हुई सपा यहाँ पर नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। अब ऐसे में बीजेपी क्या फैसला करती है, बीजेपी क्या ब्रजभूषण के साथ ही जाना पसंद करेगी, जो जिनके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, कितने गंभीरता कह सकते हैं कि अभी तक बीजेपी ने कह सकते हैं गंभीरता दिखाई नहीं है, जबकि ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो जस के तस खड़े हुए हैं और अभी भी बीजेपी जिस तरह से अमन जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, माफ करिए। यहाँ पर विनेश फोगाट की तरफ से ये कहा जाता है कि ब्रिजभूषण के परिवार से कोई भी सदस्य यदि चुनाव मैदान में उतरता है तो हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर ब्रिजभूषण के परिवार से भी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी? देखिए बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात उठाई इस बीच में, क्योंकि देखिए दिनेश जी, संजय सिंह को जब WFIA का अध्यक्ष बनाया गया उस समय भी यही बात उठी और ये तमाम जितने प्लेयर थे, चाहे विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, इन्होंने यही बात कही कि भाई वो बने या उनका कोई साथ का बने, बात तो वही बराबर है। और उसके बाद मजबूरन इस पूरे के पूरे कह सकते हैं WFIA को स्थगित करना पड़ा, उनको कह सकते हैं कि भाई उसको निलंबित करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है कि क्या वाकई बीजेपी को इनके परिवार के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं मिल रहा है जो कैसरगंज सीट पर उतरता हुआ नजर आए? ऐसे तमाम सारे चेहरे जिनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ सकती है, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सिर्फ ब्रजभूषण के नाम पर आकर सारी की सारी जो कहानी है वो अटक जाती है? तो यहाँ पर बीजेपी भी दिनेश जी मुझे ऐसा लगता है सवालों के घेरे में है कि आखिर ऐसे संगीन आरोप लगने के बाद भी वो क्यों चुप बैठी है, क्यों खामोश बैठी है? और देखिए चुनाव का जो दिन है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो आखिर बीजेपी कब तक सस्पेंस में रखेगी खुद को और ब्रजभूषण को और साथ में जितनी आवाम है उसको? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का जो फैसला होगा वो देखने योग्य होगा कि क्या बीजेपी ऐसे लोगों को अब बाहर करने का मन बना चुकी है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, जिनके ऊपर कई तरह की आपराधिक कह सकते हैं घटनाओं का उनके ऊपर आरोप है। तो क्या ये होता हुआ नजर आएगा? हमने दिल्ली में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, तो क्या एक बार फिर कैसरगंज में भी बीजेपी कुछ बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? ये देखना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रुख पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार एक सीट को लेकर के इतनी चिंतन मंथन क्यों हो रही है और पिछले काफी समय से ये खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में क्या अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं को बीजेपी यहाँ पर प्रमोट करना चाहती है? ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी जब ये उनसे सवाल पूछा गया कि आप ब्रिजभूषण शरण सिंह यदि आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या उनको टिकट देंगे, ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि विचार किया जाएगा, ऐसी कोई संभावनाएं बनती है तो उस पर हम पार्टी के पटल पर यहाँ विचार करेंगे और इस पर चिंतन मंथन की जाएगी। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 7 मई वो तारीख निर्धारित कोर्ट की तरफ से कर दी गई है जब महिला बाल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले में गंभीर आरोप लगे हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह पर फैसला आएगा। और अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस ने जिस चार्जशीट में ये पुष्टि की है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, तो अब ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे? फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।